सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले व्लॉग में डाला था टूर का व्लॉग और हम जा रहे थे PMKY पार्लर क्लास की तरफ से टूर पे और हम जा रहे थे पूर्णागिरी। तो मैंने पिछले व्लॉग में पूर्णागिरी पार्ट 1 व्लॉग डाला था। तो सेंटर में ही हमारी बस आ गई थी और हमने बस में जाते जाते बहुत ज़्यादा मज़े किए और बहुत इंजॉय किया। अगर आपने पूर्णागिरी पार्ट 1 व्लॉग नहीं देखा हो तो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो वेलकम बैक टू निहारिका नेगी व्लॉग। और आपने पिछले व्लॉग में देखा था पूर्णागिरी पार्ट 1 व्लॉग और यह है पूर्णागिरी पार्ट 2 व्लॉग। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने खाना खाया था 10:30 बजे और वहाँ से फिर बिना रुके ही बस चल पड़ी थी पूर्णागिरी के लिए और हमें रोका उन्होंने टनकपुर स्टेशन पर। तो इससे आगे हमारी बस नहीं जा सकती थी तो बस यहीं पर रुक गई और हमें लेनी पड़ी टैक्सी। तो टैक्सी यानी कि टनकपुर स्टेशन से टोली घाट की दूरी थी 16 किलोमीटर। तो हमें टैक्सी से 16 किलोमीटर जाना था और वहाँ पर किराया था यानी कि पर पर्सन का 20 रुपये और 20 रुपये अगर कम पर्सन होते हैं तो वहाँ पर 30 रुपये भी ले सकते हैं, यानी कि आपसे ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं अगर उनकी 15 सवारी पूरी नहीं हो पाई तो यहाँ से हम चल पड़े और फिर हम आ गए टोली घाट। टोली घाट से हमें यहीं रोका गया और यहाँ पर हमें पता नहीं था कि यहाँ से आगे भी जाती है टैक्सियाँ। तो हम यहाँ पर चल गए पैदल और पैदल चलते चलते हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना था, यानी कि यहाँ से जो मंदिर की दूरी है वो 8 किलोमीटर थी और 8 किलोमीटर हमने पैदल ही सफ़र किया। तो हमें ये तो पता नहीं था कि बहुत ज़्यादा हमें भारी पड़ने वाला है ये पैदल यात्रा। चारों तरफ यहाँ पर लाइटिंग ही लाइटिंग हो रही थी क्योंकि यहाँ पर चल रहा था मेला और 3 महीने का यहाँ पर मेला चलता है, जिसमें कि जून जो था ये लास्ट महीना था मेले का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और यहाँ पर पूर्णागिरी मार्ग यहाँ से स्टार्ट हो गया। सो गाइस, यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ जा रहे हैं हमारी मैम लोग आगे पीछे, मतलब आगे तो नहीं जा रहे। और यहाँ पर दीक्षा भी मेरे साथ जा रही है और बाकी लोग कुछ आगे जा चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आगे का व्यू। और इतना धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी सुबह के कितने बज रहे होंगे, टाइम देखना, मतलब 2 बजने वाले हैं और हम यहाँ पर तो 8 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हम पहुँच गए धर्मशाला में और यहाँ पर हमें रेस्ट करने का भी था और नहाने धोने का भी था। इसका कोई भी चार्ज नहीं था, बदले में हमें लेना था यहाँ से प्रसाद। तो यहाँ पर हम नहाएंगे धोएंगे और रेडी होके फिर माता के मंदिर के लिए हम जाएंगे। सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, पहले हम धर्मशाला में रुके हुए थे तो धर्मशाला में हम लोगों ने नहाया धोया और हमने कपड़े चेंज किए और अभी हम निकल चुके हैं ऊपर पूर्णागिरी के मंदिर जहाँ पर है वहाँ के लिए हम निकल चुके हैं और यहाँ से भी काफी थोड़ा बहुत दूर है तो हम आगे को जा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने लोग यहाँ पर, बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है और काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने के लिए, दर्शन के लिए। तो आपको दिखा, तो ये है हमारे ग्रुप के बच्चे जो कि हमारे साथ आए हुए हैं और ये बहुत कम बच्चे हैं जो कि कुछ बच्चे आगे जा चुके हैं। तो जहाँ हम धर्मशाला में रुके हुए थे वहाँ से भी काफ़ी दूर था, जहाँ पर माता का मंदिर है जहाँ से प्रांगण स्टार्ट होता है वहाँ से थोड़ा बहुत दूर था। और यहाँ पर रास्ते भर में अलग अलग दुकानें लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, यहाँ पर लोगों का आना जाना हो रहा है। काफ़ी लोग तो वहाँ से लौट के आ भी गए थे, पता नहीं रात को कितने बजे चले होंगे और कितने बजे वहाँ पहुँच के दर्शन भी कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हम अभी जा ही रहे हैं और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो इस
वो ब्लॉग में दिख जाएगा जो मैंने बनाया है पूर्णागिरि के बारे में। और बाकी हम जब वहाँ से आए तो हमारे पैरों की बहुत हालत ख़राब थी, क्योंकि यहाँ से हम बिना चप्पल के गए और सुबह तो मौसम ठीक था तो गर्म नहीं हो रहा था, और जब जैसे ही हम वहाँ से आए तो बहुत गर्मी थी और सड़क भी बहुत गर्म थी, तो हमारे पैर की हालत बुरी हो चुकी है और सब यहाँ पर बैठ के थक गए हैं। देखिए आप देख सकते हैं इनकी हालत, तो सभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सा फील कर रहे हैं और ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे थोड़ी ही देर में और यहाँ से हम निकलेंगे नेपाल के लिए, और वहीं हम आश्रम में रहेंगे और वहीं आज का दिन बिताएंगे। तो आप बने रहिए निहारिका नेगी ब्लॉग पे, आगे की अपडेट्स देती रहूंगी। तो मिलते हैं नेपाल। सभी फिर से बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह पर बस में और हम यहाँ से निकलेंगे सिद्ध बाबा मंदिर नेपाल की ओर, और नेपाल घूमकर हम सीधे अपने घर जाएंगे और ज्यादा स्टे नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से बहुत हालत खराब हो गई है और मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया है। देखिए बहुत बेकार हो रहा है मामला इसीलिए जल्दी जल्दी घूम के फिर अपने घर को जाते हैं सभी लोग, है ना दीक्षा? हाँ। तो हम उतर चुके हैं टनकपुर आए नगर पालिका परिषद टनकपुर पर, और यहाँ से हम करेंगे पैदल यात्रा। तो ये सभी हमारे साथ पैदल यात्रा करेंगे जो भी लोग आए हुए हैं। और ये देखो चित्रा मौसी की हालत बहुत मासूम हो रही है क्योंकि ये सबकी हालत है। ये सीमा दीदी भी है। हाँ सो गाइस दिखाती हूँ मैं आपको आगे। तो गाइज यहाँ पर फिर से हम ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे डैम तक जहाँ पर शारदा नदी बहती है, और यहाँ पर 10 रुपये लेगा वहाँ से वहाँ तक जाने के, और वहाँ से थोड़ा दूर हमें पैदल जाना पड़ेगा। ऑटो से उतर कर हम डैम के पास आ चुके हैं और नीचे जो ये नदी बह रही है शारदा नदी है। जो शारदा नदी है वो भारत के उत्तराखंड के प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। इस नदी का उद्गम कुमाऊं क्षेत्र में हिमालय के पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। इस नदी की लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है। इस नदी को काला पानी, महानदी और सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो शारदा नदी जो है वो पीलीभीत में नेपाल की सीमा को भारत से अलग करती है। तो यही है शारदा नदी की कहानी। तो वहाँ से थोड़ा सा पैदल चलकर हम आ चुके हैं डैम के दूसरी तरफ, और यहाँ पर बहुत सारे मोटर्स या स्कूटी वाले लगे हुए हैं जो कि हमें यहाँ से 10 रुपये में आगे तक छोड़ेंगे। तो जहाँ पर स्कूटी वाले ने हमें छोड़ा उससे थोड़ा सा पैदल चलकर हम अंदर की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ से भी थोड़ा सा पैदल चलना रह गया है जहाँ पर सिद्ध बाबा मंदिर है। तो यहाँ पर अंदर जो है वो अलग अलग प्रकार की मार्केट लगी हुई है, और यहाँ से जो है वो नेपाल का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो गाइस थोड़ा सा चलने के बाद यहाँ पर सिद्धनाथ बाबा के मंदिर का गेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस मंदिर के पीछे की एक कथित और चर्चित कहानी है। जो बाबा सिद्धनाथ माता पूर्णागिरि के परम भक्त हुआ करते थे, वे प्रतिदिन माता पूर्णागिरि के दर्शन के लिए अन्नपूर्णा पर्वत पर जाया करते थे। एक दिन माता अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी तो बाबा बिना किसी आहट के उनके शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिसकी वजह से माता काफ़ी रुष्ट हो गई। उन्होंने अपनी त्रिशूल से बाबा नाथ के धड़ के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें से दोनों टुकड़े नेपाल में जा गिरे। उसी जगह पर सबसे ज़्यादा बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। माता को पता नहीं था कि जिनके सिर के 2 टुकड़े हुए हैं वो माता का परम भक्त था। जब माता को यह पता चला तो माता ने उन्हें वरदान दिया कि जब भक्त उनके दर्शन के लिए पूर्णागिरि आएंगे तो वह ज़रूर बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भी आएंगे, तभी उनकी मनोकामना पूरी होगी। तो गाइस बाबा सिद्धनाथ मंदिर घूमने के बाद हमारा प्लान था कि हम वहीं पे नेपाल में एक दिन स्टे करेंगे, आश्रम में रहेंगे, बट वो नहीं हो पाया। हमारा प्लान चेंज हो गया और हम अपने घर के लिए लौट गए, और लौटते वक्त हम उतरे नानकमत्ता में, और हमें यहाँ से जाना था गुरुद्वारा। तो नानकमत्ता गुरुद्वारा पहुँचते पहुँचते हमें रात के 7:30 बज चुके थे, और यहाँ से हमें थोड़ा बहुत दर्शन करने थे और उसके बाद खाना खा के हमें अपने घर के लिए लौटना था फिर से। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं।
तो गुरुद्वारे के अंदर पहुंच के हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। यहाँ पर हर चीज़ की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी, नहाने धोने की और खाना खाने की। तो हमने यहाँ पर खाना खाया, थोड़ी देर हमने यहाँ पर रेस्ट किया और 9:30 बजे तक हम अपने घर के लिए निकल गए। हम पहुंच चुके हैं अपने अपने घर और अभी हमें सेंटर पे और पूर्णागिरी से आकर हम सब थक गए थे, तो एक दिन का हमने गैप ले लिया था और आज हम आए हैं और यहाँ पर मैम दे रही हैं अपनी तरफ से हमें पार्टी। तो मैम को भी दिखा देती हूँ। मैम, आपको कैसा लगा पूर्णागिरी में? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आया ना? अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो सभी लोग अपने घर ठीक है, अभी हम लोग पार्टी कर रहे हैं बच्चों के साथ। हाँ, तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए निहाल कनी की ब्लॉग पर। आइए पार्टी करने, पार्टी।